स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 9 है सीजन्स ऑफ द ईयर। सीजन से मुराद लिया जाता है मौसम, यानी कि साल के जो मुख्तलिफ मौसम होते हैं उनके बारे में ये लेसन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल में मुख्तलिफ किस्म के मौसम होते हैं, जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़ज़ां है। तो हर मौसम की अपनी अपनी खसूसियात हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं या लोग उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आज का हमारा लेसन तो इन्हीं मौसमों के बारे में है। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं लेसन को। पैराग्राफ नंबर 1। नेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज इट्स कलर सेवरल टाइम इन अ ईयर। नेचर से मुराद लिया जाता है कुदरत या फितरत के मतलब मीनिंग में ये आता है कि दुनिया भर में कुदरत अपने रंग साल में कई मरतबा तब्दील करती है। इससे मुराद क्या है? रंग तब्दील करने से मुराद है कि एक साल में मुख्तलिफ़ जो किस्म के जो मौसम हैं वो आते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम हैं, ये रंगों को ही उससे तशबीह दी गई है या बताया गया है कि नेचर जो कुदरत है या जो हमारा माहौल है वो चेंज होता है, एटमॉस्फेयर जिसे हम कह सकते हैं। ईच ऑफ दीज चेंजेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ वन सीज़न। इनमें से हर तब्दीली ख़ुद को एक मौसम की सूरत में ज़ाहिर करती है, यानी कि ईच ऑफ दीज चेंजिंग, इनमें जो भी तब्दीली होती है, मैनिफेस्ट होता है ज़ाहिर करना, तो मैनिफेस्ट ज़ाहिर करती है इटसेल्फ इसके बारे में इन द फॉर्म ऑफ द वन सीज़न, यानी कि जो एक सीज़न या जो एक मौसम की सूरत में बताई जाती है। यहाँ पर FORM फॉर्म से मुराद लिया गया है सीज़न, मौसम या सूरत, कोई भी कंडीशन जो हो गई ना वो बयान की जाती है। देयर आर 4 सीज़न इन अ ईयर: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि साल में 4 मौसम होते हैं, जिसे हम कहते हैं, नंबर 1 में है स्प्रिंग यानी कि मौसम बहार, समर गर्मी का मौसम, ऑटम ख़ज़ां का, एंड विंटर सर्दियों का मौसम। तो इस लेसन में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना, इन्हीं मौसमों के बारे में तफसीली तौर पर हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है पैराग्राफ नंबर 2। स्प्रिंग इज़ द क्वीन ऑफ सीजन्स। स्प्रिंग को जो है वो सीजन्स, मौसमों की मलका कहा जाता है। एंड द लवलीस्ट ऑफ देम ऑल, और इन सब में सबसे ज़्यादा प्यारी या सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाला जो सीज़न है ना, उसको बहार कहा जाता है। इट कम्स बिटवीन विंटर एंड समर। अब ये क्या है? गर्मी और सर्दी के दरमियानी या उस दौरानिए में आता है। एंड जनरली इट्स पीरियड इज़ फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। तो ये आमतौर पर इसका जो टाइम है या दौरानिया है वो फरवरी से अप्रैल तक का होता है। इट इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना, इसे नीदर भी पढ़ा जाता है और नाइदर भी पढ़ते हैं। तो इससे मुराद ये लिया गया है कि ये ना तो इतना गर्म है ना इतना सर्द है, मोतदिल है। मोतदिल से मुराद होता है कि ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, दरमियाना जिसे आप कहते हैं। इन स्प्रिंग, बहार के मौसम में, एवरीवेयर देयर इज़ ब्यूटी, जो खूबसूरती है हर जगह पर, एंड एवरी वन इज़ हैप्पी, यानी कि बहार के मौसम में हर तरफ खूबसूरती होती है और हर कोई खुश नज़र आता है। ट्रीज स्टार्ट ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू बर्ड्स एंड लीव्स। अब ये जो ट्रीज से मुराद लिया गया है दरख्त। दरख्त नए पत्ते और कॉम्प्लें निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है।
अब ये है बर्ड्स और ये है लीव्स। लीव्स कहते हैं पत्तों को। ग्रीनरी स्प्रेड एवरीवेयर, और हर तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई देता है। ठीक है, इसे स्प्रेड्स भी पढ़ते हैं। बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, परिंदे खूबसूरत गीत गाते हैं। एंड द फ्लावर्स ब्लॉसम, और फूल खिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहार के बारे में बताया जाता है। यानी कि अगर कोई पूछता है कि बहार की जो मौसम है उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं या उसकी खूबियाँ क्या हैं, तो आप उसमें ये बता सकते हैं। बर्ड्स सॉन्ग एंड द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स एड टू आवर जॉय। अब फ्रेगरेंस से मुराद लिया जाता है खुशबू, यानी कि बहार के मौसम में जो फूलों की खुशबू है और जो परिंदे गुनगुनाते हैं, यानी कि परिंदों के जो गीत और फूलों की खुशबू जो है वो हमारी खुशी में ज़्यादा इजाफा करती है। इसे हम बहार से तशबीह दे रहे हैं। यानी कि परिंदों के गाने और फूलों की महक या खुशबू हमारी खुशी में या हमारे मूड को अच्छा करने में इजाफा करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। देन कम्स द समर सीज़न, फिर उसके बाद समर सीज़न आता है। समर सीज़न से मुराद क्या लिया गया है? गर्मी का मौसम या मौसम गर्मा। ठीक है, तो गर्मी के मौसम के बारे में इस पैराग्राफ के बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं। जनरली इट्स पीरियड इज़ बिटवीन स्प्रिंग एंड ऑटम। अब ये बहार और जो ऑटम ख़ज़ां का जो मौसम है उस दौरान आता है। ये है जी स्प्रिंग, और ये साथ है इसके ऑटम। मई टू सितंबर, मई से सितंबर का जो महीना है ना उस दौरान कहा जाता है जी कि ये स्प्रिंग और ऑटम का महीना है, बहार और ख़ज़ां का महीना टाइम है, यानी कि दौरान या सीज़न जो होता है। इन दिस सीज़न द डेज एंड नाइट्स आर हॉट, यानी कि इन दिनों में या इस मौसम में दिन हो या रात हो गर्मी होती है, यानी कि ये गर्म सीज़न है। मई जून एंड जुलाई आर द हॉटेस्ट मंथ। मई जून और जुलाई के जो महीने होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने हैं। अब यहाँ पर देखें द हॉटेस्ट लिखा है, तो ये गर्म तरीन, यहाँ पर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट, और उसके साथ ये इसके जो है वो आर्टिकल यूज़ किया गया है। ये है आर्टिकल दी, यानी कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को किसी जगह पर बयान करेंगे तो उससे पहले दी आएगा। दी डार्केस्ट, ठीक है, इसी तरह दी हॉटेस्ट, इस तरह के जो अल्फाज होंगे वो सुपरलेटिव डिग्री आती है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आता है, और एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज़ की खूबी या खामी, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को जब हम बयान करते हैं तो वो एडजेक्टिव में आता है। क्वालिटी या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ए थिंग, नाउन और प्रोनाउन वाट एवर कुछ भी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है जी टैंक, स्ट्रीम्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर ड्राई अप रैपिडली। अब वो कहते हैं कि ये चूँकि गर्मी का तो मौसम होता है, और गर्मी के मौसम में जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के तालाब, नदियाँ और दूसरे आबी वसाइल बहुत तेज़ी से खुश्क हो जाते हैं। ड्राई अप, ड्राई रैपिडली, तेज़ी से, रैपिडली, रैपिडली कहेंगे तेज़ी से, तेज़ी के साथ, ड्राई खुश्क हो जाते हैं। वी फेस द स्केर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और हमें जो है वो पानी की किल्लत भी फेस करना पड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि हम पीने के दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमें पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ता है। वी फेस द स्कॉर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर when the heat of
समर बिकम्स। अब ये देखें, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप सामने स्क्रीन में, तो इसके ऊपर वाली लाइन है अनबियरेबल। अनबियरेबल होता है नाकाबिले बर्दाश्त। ठीक है, कि जब गर्मी की तपश बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वो प्रे फॉर रेन, वी प्रे फॉर रेन, हम बारिश की दुआ करते हैं। जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने में आर द रेनी मंथ। अब ये जो 2 महीने होते हैं ना, रेनी मंथ इनको कहा गया है कि इन महीनों में बारिशें होती हैं। एट टाइम्स हैवी रेन्स कॉजेज फ्लड, तो उसके साथ साथ बाज़ औक़ात ज़्यादा बारिशें होती हैं जो सैलाब का सबब बनती हैं, या जिस वजह से सैलाब आ जाते हैं। ज़्यादा बारिशों की वजह से फिर क्या होता है कि सैलाब आ जाते हैं। एक वक्त तो था कि जब जो है वो बहुत ज़्यादा तपश है, गर्मी है, इंसान, चरिंद परिंद, इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जबकि दूसरी साइड पे वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आ जाता है बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिशों की वजह से। ठीक है, तो ये बयान किया गया है कि हैवी रेन्स कॉज फ्लड। हैवी रेन ज़्यादा बारिशें, तेज़ बारिशें जैसे हम कह सकते हैं, ज़्यादा मकदार में भी इसे हम बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट में है ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। अब ये जो आगे महीना आ रहा है, ठीक है, इस महीने में यानी कि ख़ज़ां के महीने में, ख़ज़ां के मौसम में समर और विंटर के बारे में भी बयान किया गया है। अच्छा, एक तरफ सीज़न चल रहा है, एक तरफ बहार बताई गई है, साथ जो है वो उन चीज़ों को आगे बयान किया गया है। ख़ज़ां गर्मियों और सर्दियों के दरमियान आती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बयान किया गया है, समर एंड विंटर। विंटर हो गई सर्दी, समर होती है गर्मी, यानी कि गर्मी का मौसम। जनरली आमतौर पर इट्स पीरियड इज़ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के दरमियान आप कह सकते हैं, या उन महीनों में। ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न में इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अब इसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। इट इज़ अ पीरियड ऑफ फेयर वेदर, यानी कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें मौसम साफ़ होता है, या साफ़ शफाफ आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मौसम होता है इसमें, या खुशगवार मौसम। इसको कई तरीके से बयान किया जा सकता है। क्लियर स्काई एंड ब्राइट एटमॉस्फेयर, ये खुशगवार मौसम, साफ़ आसमान और रोशन माहौल का मौसम है। यानी कि इससे क्या मुराद है कि एटमॉस्फेयर, ब्राइट एटमॉस्फेयर के साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड ऑफ देयर लीव्स, यानी कि ज़्यादातर दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं, हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। रेनफॉल इज़ रेयर, बारिश बहुत कम होती है। बट स्काई प्रेजेंट पैचेस ऑफ वाइट क्लाउड हेयर एंड देयर, बारिश तो कम होती है लेकिन आसमान पर जो है वो बादल घूम फिर रहे होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आसमान पर सफ़ेद बादलों के टुकड़े इधर उधर नज़र आते हैं। पैचेस कहते हैं टुकड़ों को। पैचेस, पैचेस जो है वो पैबंद को भी कहा जाता है, और दूसरी सूरत में पैचेस से मुराद लिया जाता है कि जब किसी जगह पर रोड वगैरह टूट जाते हैं, सड़कें वगैरह, तो वहाँ पर ना वो जो खड्डे से बने हुए होते हैं, या उन रोड को कवर करने के लिए ना थोड़ी थोड़ी जगह पर जहाँ से सड़क टूटी हुई हो या बहुत ज़्यादा गहराई बन जाए, होल से बन जाए वहाँ पर, तो उनको कवर करने के लिए पैचेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हें भी हम कह सकते हैं कि पैचेस हैं। आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, यानी कि
ख़ज़ां के जाने के बाद विंटर, सर्दी का मौसम जो है वह शुरू हो जाता है। जनरली इट फॉल्स बिटवीन नवंबर एंड जनवरी, यानी कि ये आमतौर पर जो है वो किस टाइम में बताया गया है, नवंबर से जनवरी तक का जो महीना है। देयर यूजुअली नो रेन, इस दौरान बारिश तो नहीं होती। एक्सपेक्ट अ क्लाउड ऑफ लाइट शॉवर टूवर्ड्स इट्स क्लोज, यानी कि ये जो महीना बताया गया है नवंबर से जनवरी का, अब इसके बारे में वो आगे मज़ीद हमें डिटेल बता रहे हैं, बता कि इस दौरान आगे क्या है। यानी कि इस दौरान बारिश जो है वो आमतौर पर तो नहीं होती, लेकिन हल्की हल्की बौछार से होती रहती है, जिसका जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है शॉवरिंग का, ठीक है, शॉवर जिसे कहते हैं, बिल्कुल हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी भी आप कह सकते हैं इसको, बराए नाम हल्की हल्की। अब जैसा कि आप सामने तस्वीर में भी देख सकते हैं, इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड, अब सर्दी है चूँकि उस दौरान बहुत ज़्यादा या शदीद किस्म की सर्दी भी हो जाती है समटाइम, एंड वी हैव टू वेयर वूलन क्लोथ्स, तो हम क्या है ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊन के बने हुए कपड़े हम पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स गर्म कपड़े जिसे हम कहते हैं। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, दिसंबर और जनवरी जो है ना वो सर्द तरीन महीनों में आते हैं ऑफ द ईयर, साल के, यानी कि अगर आप कहें कि साल के जो सर्द तरीन महीने हैं तो यहाँ पर दिसंबर और जनवरी हैं, यानी कि दिसंबर और जनवरी साल के सर्द तरीन महीने होते हैं। एट हिली प्लेसेस, पहाड़ी मकामात पर स्नोफॉल इट्स फ्रीक्वेंट, पहाड़ी जगहों पर या पहाड़ी मकामात पर अक्सर बर्फ़बारी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन, जो जिसमें आप देखते हैं कि ये मुख्तलिफ़ मौसमों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब जैसे कि ये है ख़ज़ां की तस्वीर है दिखाई गई, इससे पहले हमने देखा कि ये सर्दी का मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है, लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ आप देखें ये यहाँ पर गर्मी का मौसम है, बारिशें वगैरह हो रही हैं और लोग बारिश के पानी में नहा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया जी ये मुख्तलिफ़ मौसमों के बारे में, स्प्रिंग के बारे में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और इसके साथ अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं जो मुतलका कुछ लेसन हैं जो इससे पहले हो चुके हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस क्लास 6 की प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पर आपको तमाम लेसन ट्रांसलेशन के साथ वहाँ पर मिल जाएंगे, और आई होप उससे जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन के मामले आपके काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे, आपकी काफ़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।